बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु। उठती लहरों में डूबती नैया में, उठती लहरों में डूबती नैया में, तू ही है मेरा कप्तान, संग मेरे इस डर में आ, तू ही है मेरा कप्तान, संग मेरे इस दर में आ। यीशु मसीह आपको आशीष करे। ये अच्छे समय परमेश्वर देव को धन्यवाद करता हूँ। अभी हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। वचन देखने वाले आपको आशीष कीजिए परमेश्वर, सुनने वालों को आशीष कीजिए, बोलने वालों को भी आशीष कीजिए, छुपा कर प्रकट कीजिए यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज हम योना के बारे में देखने वाले हैं। योना एक अच्छा इंसान है, बहुत गुस्सा करने वाला है। उन्होंने गलती किया, फिर भी उस गलती में परमेश्वर ने फायदा उठाया। देखो योना का किताब में पहला अध्याय हम देखेंगे तो उधर लिखा है, यहोवा का यह वचन अमितों के पुत्र योना के पास पहुंचा। परमेश्वर का वचन एक व्यक्ति के ऊपर पहुंचते हैं। उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरे दृष्टि में बढ़ गई है। परमेश्वर की दृष्टि में जो पाप बढ़ता है तो किसी को बेचता है परमेश्वर, उनको बताने के लिए कहते हैं। वो सुनकर अपने पाप को कबूल किया और माफी मांगा तो उनको अच्छा आशीर्वाद पाता है। तो वैसे ही आज हम इस योना के किताब में देखने वाले हैं। और योना का कहता है निनवे के शहर में तू जा, उधर जाके प्रचार कर। तो योना क्या किया? हम चौथा वचन में देखेंगे तो तब यहोवा ने समुद्र में, योना क्या किया? निनवे में नहीं गया, क्योंकि वो इंसान लोग बहुत पापी है, मैं उधर नहीं जाऊंगा कर वो दूसरा देश में चला गया। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर जो बोलता है वो हमको करना ही पड़ेगा। वो हमको लगता है कठिन है, फिर भी हमको करना पड़ेगा। इस संसार में बिना कठिन का क्या है? लेकिन परमेश्वर उसको कठिन को हटाकर सही रास्ता बनाएगा। हम इसमें देखेंगे तो योना वो परमेश्वर का वचन नहीं सुना, तो परमेश्वर क्या कहते हैं? उसको नहीं छोड़ा। जिसको ऊपर परमेश्वर प्रेम रखते हैं, जिसको ऊपर परमेश्वर सेवा करने के लिए चाहते हैं, उसको परमेश्वर नहीं छोड़ेंगे। और योना को नहीं छोड़ा परमेश्वर। हम पहला अध्याय वर्स 4 में देखेंगे तो तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यह तक कि जहाज टूटने पर था। ये जहाज पकड़कर दूसरा देश में जा रहे हो, बहुत दूर जा रहे हैं, करीब 2000 किलोमीटर से ज्यादा, क्योंकि परमेश्वर मेरे को छोड़ देगा, मैं बहुत दूर जा रहा हूँ। आप भी परमेश्वर का प्रिय है तो परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेंगे। कितना भी आप दूर जाने दो, आपको नहीं छोड़ेंगे। जैसा योना का जैसा, ये योना बहुत दूर जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन जा रहा है। निनवे इधर है, वो अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर दूर नहीं आएगा। परमेश्वर को इंसान समझा योना, परमेश्वर है, वो नहीं छोड़ेंगे। कितना भी दूर जाएंगे तो भी आपको भी नहीं छोड़ेंगे, हमको भी नहीं छोड़ेंगे। योना को भी नहीं छोड़ा। तो योना के पास परमेश्वर गया। जिस जहाज में योना है उस समुद्र में परमेश्वर आंधी लाया। तब आंधी लाया और उसमें हम देखेंगे तो अपने अपने देवताओं का वो जहाज वाला बोलता है आंधी आ गया, और जो पैसेंजर को बोलते हैं अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे, और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। देखो ये इंसान कैसा है। आज भी इंसान कितना तकलीफ है तो वो सो रहेंगे। हम सोएगा तो हमारा तकलीफ दूर नहीं होएगा। परमेश्वर के वचन को पूरा करना चाहिए। परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं वो करना चाहिए। योना से क्या चाहा? और निनवे को जाने के लिए बोला, तो ये जाके अपोजिट डायरेक्शन में जाके अभी जहाज में सो रहा है। वो लोग सब डर कर भाग कर, ये किसके? वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं,
लेकिन परमेश्वर को न जाना लोग था। तो वो लोग सब प्रेयर कर रहे हैं, लेकिन योना प्रेयर नहीं किया, वो जाके सो रहा है। तो उधर जाके वो लोग कहते हैं, तब माँ जी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ, अपने देवता को दुहाई दे। संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश न हो। ये लोग बहुत अच्छा आदमी लोग हैं। कोई समझते हैं मर गया, अगर कोई कुछ नहीं करेंगे अंत में मर ही जाएंगे, लेकिन ये लोग प्रयास कर रहे हैं। ये लोग प्रयास कर रहे हैं, ये आंधी रुकने के लिए प्रयास कर रहे हैं। समुद्र में आंधी तूफान आ गया, जहाज नहीं जा रहा है, जहाज टूटने लगा, अंदर का सामान सब फेंक रहे हैं, अच्छे सामान नाश हो रहा है, लेकिन ये परमेश्वर के दास है, सो रहा है। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान ले कि यह विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। तब उन्होंने उसे कहा, हमें पता कि किसके कारण ये हुआ, किसके कारण ये विपत्ति हम पर पड़ी है। तेरा उद्यम धर्म क्या है? तो कहां से आया है? तो किस देश का और किस जाति का है? योना के नाम पर चिट्ठी। वो लोग कितना अक्लमंद है। ये तूफान के समय है ऐसे समझे, वो लोग नहीं सोचा। वो लोग सोचे तूफान किसके लिए आ रहे हैं, इसका वजह क्या है। अपने अपने नाम को सब डाला, चिट्ठी में लिखा और चिट्ठी डाल रहे, चिट्ठी निकाला, योना के नाम पर आया। योना को पूछते हैं, तू कौन है भाई, क्या हुआ, किसके लिए सब हमारे लिए तकलीफ लाया? और योना कहता है, उसने उससे कहा, देखो ये सच बोलने वाला इंसान है। भले परमेश्वर का वचन बात नहीं माना, लेकिन फिर भी वो इंसान सच बोल रहा है। देखो कह रहा है नवा वचन, उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों का बनाया है, उसी का भय मानता हूँ। तब वे बहुत डर गए और उसने कहा, कहने लगे, तूने ये क्या किया है? वे जान गया एक ही वह यहोवा के सम्मुख से भाग आया है, क्योंकि उसने आप ही अपने बातें किया था। उसने बोल दिया, मैं यहोवा से मैं भाग कर आ रहा हूँ। यहोवा बोला एक चीज निनिवे में जाने के लिए बोला, मैं नहीं गया। लेकिन इन्होंने वो विषय को बड़ा समझा, क्यों तू ऐसा किया। हम भी परमेश्वर कहेंगे किस चीज करने के लिए बोलेंगे, किसी से बात करने के लिए बोलेंगे, किसी जगह जाने के लिए बोलेंगे, किसी सेवा करने के लिए बोलेंगे, हम करेंगे तो हम आशीर्वाद पाएंगे और उधर भी आशीर्वाद मिलेगा। तो इधर क्या हुआ? तब उन्होंने उससे पूछा, हम तेरी साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए। उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती ही जाती थी। लहरें बढ़ती जा रहा है। एक इंसान का आज्ञा न पालन होने से आपके परिवार में किसी एक इंसान का आज्ञा नहीं पालेंगे, उसके वजह से परिवार में तकलीफ आएगा, अशांति आएगा, नुकसान आएगा। आपको नुकसान नहीं चाहिए, अशांति नहीं चाहिए, आज्ञा पालन करना पड़ेगा। और इधर क्या हुआ? उसने अपने कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये बाहरी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। कितना अच्छा इंसान है। कोई अपने आप पाप को स्वीकार करेगा, मैं पाप किया है, मैं आगे नहीं पालन किया, मेरे को कुछ सजा दो। आज कोई है ऐसा बोलने वाला? सब लोग भागते रहेंगे, लेकिन पवित्र शास्त्र में जो भक्त है, योना ऐसा भक्त है, वो सच्चाई जाना, उसके वजह से बहुत सारे प्राण यीशु मसीह को जान लिया। जितना हम देखेंगे, बहुत अच्छा विषय योना ने किया। पहला अच्छा विषय नहीं किया, आज्ञा नहीं पालन किया, लेकिन दूसरे क्या अच्छा विषय किया, झूठ नहीं बोला, मेरे को समुद्र में डाल दो, ये सब ठीक हो जाएगा। कितना वो क्या इंसान है, सच्चा बोलने वाला इंसान है। तो भी ये बड़े यत्न से खेते रहे कि इसकी किनारे पर लगाए, परंतु पहुंच न सके, क्योंकि समुद्र की लहरें उनके विरोध बढ़ती ही जाती थी। तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, देखो ये इंसान गलती किया, इस गलती से परमेश्वर फायदा उठाते हैं। इन लोग पर उद्धार पाते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं। जो जहाज में रहने वाला ये यहोवा, उन्होंने सीधा यहोवा के नाम निकाला। पहला अपने अपने देवता करके उधर लिखा है, लेकिन अभी परमेश्वर यीशु मसीह का नाम निकालना शुरू किया, क्योंकि ये इंसान सच बोल रहा था
और ये इंसान अच्छा था, लेकिन परमेश्वर का आज्ञा पालन नहीं किया। हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण के बदले हमारे नाश न हो और न हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा, क्योंकि हे यहोवा, जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया है। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। कितना बड़ा संभव है, समुद्र में फेंक दिया, जिंदा इंसान को फेंक दिया और समुद्र शांत हो गया। और वो लोग बहुत डरते हैं, क्योंकि योना सही बोला, वो सही परमेश्वर मानने वाला है। इसके लिए बहुत लोग डर गए, बहुत आदमी को फायदा हो गया योना के वजह से। वो अच्छा इंसान था। आप भी कुछ आज्ञा पालन नहीं तो आज्ञा पालन कीजिए और सच बोलिए, आपको परमेश्वर आपके ऊपर प्रसन्न होएगा, आप परमेश्वर के नाम का महिमा करेंगे। तब उन्होंने योना की उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें थम गई। तब उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत ही भय माना। देखो, ये इंसान का आज्ञा न पालन किया हुआ व्यक्ति से परमेश्वर ने फायदा उठाया, लाभ उठाया, उन लोगों को उद्धार किया, भय माना और उसकी भेंट चढ़ाई और मन्नतें मानी। यहोवा ने एक बड़ा सा मछली ठहराया था कि योना की निगल ले, और योना उस महामत्स्य के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। मछली के पेट से योना प्रेयर करता है, फिर बाद में बाहर आता है, निनेवे जाता है, बहुत आशीर्वाद है, सुख संदेश बताता है, सब लोग मन फिराता है। सच्चा बोलने वाला इंसान, और वो डरा नहीं, अपने में मरने के लिए डरा नहीं। हम भी मरने के लिए नहीं डरने का, क्योंकि इसको मरण आया नहीं है, आपको भी नहीं आएगा। योना का जैसा हम रहेंगे। आज्ञा नहीं पालन किया, फिर भी वो आज्ञा पालन किया, उसकी वजह से बहुत जन उद्धार पाया, परमेश्वर का भय माना, क्योंकि वो सच बोला। और एक बड़ी मछली के पेट में चला गया, उसके अंदर से वो प्रेयर करता है, उसके अंदर से मछली के पेट से वो प्रेयर करता है। फिर बाहर आता है, फिर वो परमेश्वर का सेवा पूरा करता है। तो इसमें लिए हमको क्या चीज हमको मालूम पड़ता है, हम पहले सही नहीं था, फिर भी परमेश्वर हमारा पास आएंगे, हमारे पीछे आएंगे, हमारे से बात करेंगे, जो आज्ञा हमारे से नहीं हुआ फिर हम आज्ञा पालन करना चाहिए। जैसा योना ने फिर जाके सुख संदेश बताया निनेवे को, उधर बहुत जन मन फिराया। आप भी आपसे कैसे बड़े काम करेंगे, हमें प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर। योना के बारे में देखा, उसकी वजह से बहुत सारे तूफान आया, फिर भी वो सच बोलकर वो इतना आसानी से बोला, मेरे को उठा के समुद्र में डाल दो। हम भी मरण के लिए नहीं डरना चाहिए, आपके नाम को महिमा करना चाहिए, सच बोलना चाहिए। योना का जैसा हमको भी उपयोग करो, सुनने वालों को आशीष कीजिए। और अभी कुछ उदार बीमारी है, यीशु मसीह के नाम से बाहर जाओ, आशीष कीजिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन।